कश्मीर एग्जामिनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका मेजबान शहजाद नाइक। आज से जो है वो बजट सेशन का आगाज हो चुका है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क को बहुत सी उम्मीदें हैं। जिस तरह से बजट सेशन को आज पेश किया जाना था और आज से जो है शुरुआत होनी थी, वहीं दूसरी तरफ जो है अपोजिशन पार्टियां लगातार बीजेपी पर हमला बोल रही हैं कि पिछले 10 सालों में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। आखिर कैसे इस महंगाई को जो है वो बीजेपी कंट्रोल करेगी, नौजवानों को रोजगार कैसे देगी, क्या कुछ प्लान्स हैं बीजेपी का। मेरे साथ फार्मर एमएलसी शेख बशीर साहब हैं। और बजट शुरू हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ बशीर साहब, बजट सेशन शुरू हो चुका है, लोगों को उम्मीदें हैं बहुत ज्यादा, खासकर मुल्क के लोगों को। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अपोजिशन बीजेपी को हमला बोल रही है, बोल रही कि पिछले 10 सालों में महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। बीजेपी ने कहा था कि हम जो है यहाँ पर 15 लाख लोगों के अकाउंट में डालेंगे, 2 लाख नौकरियां देंगे साल में। ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस बजट सेशन से आपको कितनी उम्मीदें हैं? उम्मीद ये की जा सकती है कि पास्ट के एक्सपीरियंस से सीखा जाए अगर हो तो मुल्क की जो इकोनॉमिक हालत है वो अच्छी नहीं है। यूँ तो कहा जाता है कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, लेकिन विश्व गुरु हम उन बातों में बनने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक मुल्क के साथ नहीं है। मजहबी रवादारी का बात करें या और बहुत सी चीज़ें कहें तो वहाँ हम अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हैं कि यूके के एक क्या नाम है इंस्टीट्यूशन ने ये यहाँ तक कह दिया कि हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू धर्म के साथ तल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो ये हैं क्या नाम है दहशतगर्द हैं। तो उस पर भी मैंने बात की थी कि नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी धर्म के अंदर ज़्यादा वो लोग दहशतगर्द नहीं होते, वो हालात बनाते हैं। और ये जो आज आपने बजट की बात की, तो इस बजट की बात में मैं आपको कहूँगा कि लोगों को ये उम्मीद है कि महंगाई को कैसे रोका जाएगा। क्या इस तजर्बे से सीतारमन जो हैं मैडम, क्या वो कोई ऐसा मेजर करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर ताकि महंगाई पे रोक लगे? क्या बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए कोई मेजर इस्तेमाल किया जाएगा, कोई मेजर्स उठाए जाएंगे, कोई स्कीम आएगी? इसी के साथ साथ जो जम्मू कश्मीर है, 5 बरसों के बाद यहाँ डेमोक्रेटिक राइट्स बहाल हुए हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट है और रियासत का दर्जा इसको बहाल किया जाएगा। और साथ ही जम्मू कश्मीर की जो बजट है उसको बढ़ाया जाए। इसलिए बढ़ाया जाएगा कि ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो मुश्किलात हैं उनको हल किया जाए, जिसमें डेली वेजर हैं, जिसमें एसपीओज़ हैं, जिसमें क्या नाम है और कई चीज़ें हैं जिनको ये ताकि उनको एक सहूलियत मिले, इस बात की उम्मीद की जा सकती है। बशीर साहब, वक्फ अमेंडमेंट बिल पर जो है इस वक्त पूरे मुल्क में अपोजिशन पार्टियों की तरफ से या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि आखिर क्या जरूरत पड़ रही है भाजपा को। वहीं भाजपा के लिए ये भी बताया जा रहा है कि कुर्सी पर टिके रहने के लिए बीजेपी ये सब काम कर रही है। हम अगर बात करें उत्तराखंड की, वहां पर जो है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड भी जो है वो लागू कर दिया गया है। क्या लगता है आपको ये तमाम बिल लाकर बीजेपी क्या साबित करना चाहती है? मैं आपके माध्यम से सिर्फ ये कहूँगा कि बीजेपी दीवार पे लिखी हुई तहरीर पढ़े कि हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं। लोगों को समझ आने लगा है कि ये इस तरह की चीज़ें करके वो कामयाब अपने आप को तस्वर विश्व गुरु नहीं बन सकते। विश्व गुरु किसी के धर्म में मदाखलत मत करो। हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है, हर एक आदमी को आइन के तहत अपने मज़हब की पासदारी करते हुए ज़िंदा रहने का हक़ है। इसमें मदाखलत नहीं की जानी चाहिए। धर्म और ट्रस्ट हो, चाहे वो औकाफ वक्फ बोर्ड हो, चाहे वो सिखों का गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हो, इसके अंदर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। उन लोगों को खुद अपने आप को चलाने देना चाहिए, इसकी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। ये बदकिस्मती की बात है कि ये इस तरह के इशू उठा के लोगों की तवज्जो हटाना चाहते हैं, लेकिन लोग अब समझदार हो गए हैं, वो समझ रहे हैं इस चीज़ को। बशीर साहब, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, खासकर अपोजिशन पार्टीज के लीडर ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी ने खेलो इंडिया की बात की थी लेकिन खोदो इंडिया जो है चल रहा है, मस्जिदों के नीचे से जो है मंदिर ढूंढे जा रहे हैं। क्या आपको लगता है ये हकीकत है? यही नहीं, मैं हैरान हो गया उस वक्त जब यूपी के चीफ मिनिस्टर ने एक बयान में कहा कि मैंने माइक बंद करा दिए मस्जिदों से, अजान ही होगी, किसी आम जगह पेश नमाज नहीं होगी। नमाज के लिए कितना टाइम होता है नमाज पढ़ने वाले को? तो मुझे लगा कि ये एक गुंडा हो सकता है, चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकता। ये जो अज़ां है ये कोई गाना नहीं है, नगमा नहीं है, ये अज़ां है।
अजान को समझने वाले समझते हैं कि अजान क्या चीज़ है। मंदिर में जब आरती होती है तो आरती समझने वाले को पता होता है कि आरती क्या होती है। जब गिरजाघर में कोई प्रेयर होती है तो वो समझते हैं। तो जब यूपी के चीफ मिनिस्टर ने ऐसे कहा और वो बहुत, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बहुत सी जगहों के ऊपर कहा कि ये जो मंगल सूत्र है वो खतरे में है, तो मैंने समझा कि नहीं, वक्त आ गया है कि इस तरह का आदमी ऐसी बात नहीं करना चाहिए। ये मैं खुल के बात करना चाहता हूँ। आज की डेट के ऊपर मुल्क की इकानमी खतरे में है। 1,73,000 करोड़ का कर्जा है मुल्क के ऊपर। इसको कैसे, इससे कैसे बचा जाए, टैक्स से कैसे बचा जाए, और इकानमी का पूरा इस्तेमाल उस आदमी तक कैसे पहुँचे जिसके पास ना नौकरी है, जिसके पास ना काम करने का कोई साधन है, और वो सड़क के ऊपर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है, उस तक कैसे पहुंचा जाए। कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक हैंडल से जो है एक पोस्ट शेयर हुई, जिसको बाद में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हटाया गया एसपीओज को लेकर। क्या थी वो पोस्ट और क्यों आपने जो है उस मैनेजर को आपने बाद में बर्खास्त कर दिया? ये है कि सारी दुनिया को मालूम है कि होम मिनिस्ट्री जो है वो जम्मू कश्मीर की पुलिस की तनख्वाह निकाल रही है। लेकिन आपके उसके पेज से कैसे हुआ? अब ये चूंकि वही जवाब दे सकता है जिसने ये किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि ये कैसे इसमें आया सोशल मीडिया पर। और ये भी मैं आपको बताऊंगा, सोशल मीडिया जो है वो बहुत सी चीज़ों पर भरोसा ही नहीं किया जाता, चाहे वो किसी भी हैंडल से। आज आपके अकाउंट के ऊपर मैं नकली पोस्ट बना के कर दूंगा, जब तक आप सफाई देंगे तब तक। वो नकली तो नहीं था, क्योंकि आपने उस मैनेजर को ही फिर हटा दिया। बहरहाल बहुत सी चीज़ें हैं, वही जवाब देने के मुझे तो मालूम, मुझे भी आपसे नहीं पता लगा, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा होता है और ऐसा होता भी रहेगा आगे। ये कोई नहीं समझिए। अब कोशिश की गई कि इसको इस तरह की चीज़ों से, मैं तो जब सोशल मीडिया पे कोई चीज़ पढ़ता हूँ, मैं पोस्ट उसको नहीं करता हूँ, ना आगे उसको फॉरवर्ड करता हूँ, जब तक मैं कन्विंस ना हो जाऊँ कि 0 पॉइंट भी उसकी गुंजाइश नहीं। आखिर में विशेष साहब आपसे ये जानना चाहूँगा, तनवीर सादिक साहब ने कल बयान दिया कि बजट सेशन में हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। आपको कुछ उम्मीद है? मुझे तो ये उम्मीद है कि बजट सेशन जब शुरू हो गया है तो इसी के दौरान इसका फैसला भी होगा। अगर ये फैसला नहीं करते हैं तो ये इस रियासत की बड़ी बदकिस्मती होगी यहाँ के लोगों की, और बीजेपी को भी लानत भेजेंगे ये लोग, क्योंकि बीजेपी अगर वादा करके भी कुछ नहीं करती है तो फिर लोग और कोई रास्ता ढूंढेंगे। और मैं समझता हूँ कि बीजेपी को भी लिखी हुई दीवार के ऊपर, जो दीवार पे तहरीर लिखी वो पढ़ लेनी चाहिए। हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं, हालात बदलते हैं, और जब लोग बदलते हैं तो कुर्सी से उठा देते हैं। नेशनल कांग्रेस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ने कल ये बयान दिया कि जम्मू के जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो मिसलीड कर रहे हैं सेंटर को, यहाँ पर स्टेट रिस्टोर नहीं होनी चाहिए। बदकिस्मती यह है कि वो ठीक बात उन्होंने कही कि जम्मू के लीडर ही नहीं, मिसलीड करने के लिए वहाँ बहुत दुनिया बैठी हुई है। आप किसकी तरफ इशारा करें? मैं अब कहना नहीं चाहता हूँ। वहाँ बहुत से लोग, हम तो ये समझते हैं जम्मू में बहुत से लोग वहाँ बैठे हैं, वहाँ कश्मीर के भी बहुत से लोग बैठे हुए हैं, बीमारियाँ भी हैं, बुखारियाँ भी हैं, फिक्र नहीं करो, पता लग जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शेख विशेष साहब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे। बजट सेशन शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर के लोगों को, नेशनल कांफ्रेंस की हुकूमत को उम्मीद है कि इस बजट सेशन में जम्मू कश्मीर को जो है रियासत का दर्जा वापस दिया जाएगा। बहरहाल देखना ये जरूर होगा कि इस बजट सेशन के इक़दाम होने के बाद क्या जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिलता है या नहीं, ये तो फिलहाल आने वाले वक्त में पता चलेगा। कश्मीर एग्जामिनर लाइव के लिए जम्मू से मैं शहजाद नायक।